हे गाइस, तो अभी से कुछ घंटे के अंदर यूएस के इन्फ्लेशन नंबर आने वाले हैं, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, चार्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ में पार्लियामेंट सेशन के अंदर क्रिप्टो को लेके क्वेश्चन पूछा गया कि भाई अभी तक कितने एक्सचेंजेस हैं जिनको आपने ब्लॉक किया है और कितने नोटिसेज आपने सेंड किए हैं। उसको लेके पार्लियामेंट का रिप्लाई 52 एंड कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछे हैं, तो वो सारी चीज़ें आज के वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। लेकिन आगे बढ़े गए उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, भाई को मोटिवेट कर दो एंड डिस्क्लेमर जो है उसको भी ध्यान से पढ़ लो। अच्छा, पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन हुआ उसके बारे में तो मैं बाद में कवर करूंगा, लेकिन पहले एक मार्केट का ओवरऑल लुक हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी से कुछ घंटों के अंदर, आई थिंक 2 घंटे, जब तक वीडियो डालूंगा 1.5 घंटे हो जाएगा शायद, तो यहाँ पर यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स आने वाले हैं। एंड लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कवर किया था कि थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट रहेगा इन्फ्लेशन नंबर, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है या कम होता है उससे बहुत डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट का आने वाले फ्यूचर में क्या रिएक्शन होगा। तो 6 बजे के अराउंड ये अनाउंसमेंट आएगा, वहां पर आप ध्यान रखना मार्केट में वॉलिटिलिटी आएगी, प्राइस ऊपर नीचे मूव कर सकती है बेस्ड ऑन मार्केट में सेंटिमेंट क्या है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना। यूजली मैं वेट ये करता हूँ 6 बजे के अराउंड, जब मार्केट में ये न्यूज़ आती है, 6 से लेके 1-2 घंटे का टाइम जहाँ पर मार्केट सेटल हो जाए और फिर दिखाए एक्चुअली में वो कहाँ पर सेटल हुआ है। कई बार मार्केट क्या पंप करता है और फिर एकदम से क्रैश कर जाता है, या फिर अगर ज़्यादा शॉर्ट ओपन है तो नीचे जाएगा, उनको लिक्विडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इन्फ्लेशन नंबर्स की अगर हम बात करें, तो वैसे लास्ट इन्फ्लेशन नंबर 2.4% पे आए थे, जहां पर प्रीवियस इन्फ्लेशन नंबर से 0.3% का ड्रॉप था। तो देखना ये है कि क्या अब हम और नीचे आते हैं या ये राइज होता है या सेम रहता है। अगर ये नीचे आता है तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि फेडरल रिजर्व का टारगेट वैसे 2% है इंटरेस्ट रेट का, यहाँ पर इन्फ्लेशन नंबर का रखना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आते हैं तो बट वील हैव टू सी, तो इस टाइम पे वॉलिटिलिटी रहेगी। एंड इसी के बेसिस पे आगे ये डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट कट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग अभी तो वैसे 3.75% पे है, जिसको लेके 18 मार्च को वेंसडे, अगला वेंसडे, वहाँ पर 11:30 PM IST पे आएगा, तो वहाँ पर भी आप ध्यान रखना। बाकी मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा। जहाँ पर मोर ओवर आई फील इंटरेस्ट रेट सेम ही रहने वाली है, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा मैटर ये करता है कि यूएस के इन्फ्लेशन नंबर आज जब शाम को आएंगे वहाँ पर, और उसके बाद नेक्स्ट 13 मार्च फ्राइडे को जीडीपी नंबर्स भी आएंगे, क्योंकि जीडीपी नंबर्स लास्ट टाइम कुछ काफ़ी नेगेटिव हुआ था। उस मतलब लास्ट क्वार्टर के अंदर 1.4% की जीडीपी नंबर थे, जिसमें 3% का ड्रॉप था कंपेयर टू लास्ट वन जहां पर 4.4% था। तो इस बार देखना ये कि नेगेटिव आते हैं कि नहीं आते हैं, जो वैसे प्रीवियसली एक बार देखने को मिले थे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। वो सिचुएशन देगा कि भाई रिसेशन की या बुरी हालत की सिचुएशन बन रही है कि नहीं बन रही है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है। तो इन डेट्स का आप ध्यान रखना। अब चार्ट्स पे आते हैं और चार्ट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो करंटली देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस $69,500 पे चल रही है। 50 वीकली मूविंग एवरेज जो है वो रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे $72,700 पे बैठा हुआ है। 20 डेली मूविंग एवरेज सपोर्ट बना हुआ है 67,700। लेकिन जैसा मैं बात कर रहा हूँ अभी जो करंट ये पैटर्न बन रहा है, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई लाइक। अभी ये जो पैटर्न बन रहा है ना, क्योंकि मेरे को प्राइस वाइज अगर हमको ऊपर मूव करना है तो डाउनवर्ड मूविंग चैनल ऐसा बने एंड फिर हम अच्छा ब्रेकआउट करें, तो वो बेटर रहेगा रैदर देन मूविंग लाइक दिस, जहाँ पर हम इस तरह से मूव कर रहे हैं और वहाँ पर फिर इवेंचुअली होगा क्या, हम फिर से नीचे की तरफ आ सकते हैं जब बुलिशनेस यहाँ पर बन जाएगी। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि यही सेम एग्जांपल अभी रिसेंटली हमारे साथ प्ले आउट हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो पावर ऐसी ऊपर की तरफ अपवर्ड मूविंग चैनल बन रहा था, बुलिशनेस बना के एंड फिर नीचे की तरफ हम क्रैश कर गए। तो इसी कारण से अभी करंटली जो जोन चल रहा है यहाँ पर आई एम स्टिल लुकिंग आउट फॉर इट, जहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अगर ये 67,800 का डॉलर का जो एरिया है ये सपोर्ट वाइज लेवल बन जाएगा। लेकिन आई वॉन्ट टू सी, मतलब हमारे लिए लोअर जाना ज़रूरी है। अभी एटलीस्ट $60,000 का जो लेवल है ना वहाँ तक, बल्कि उससे थोड़ा नीचे 69, 59, 60 के अराउंड, तो वो थोड़ा बेटर रहेगा, समथिंग लाइक दिस, जो फिर मैच भी करेगा यहाँ पर हमारी RSI की बुलिश डाइवर्जेंस से, जो वैसे मैं प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो फिर से रिपीट करके आपको बोर नहीं करूँगा। प्रीवियस वीडियो भी चेकआउट कर लेना, उसी का फॉलोअप ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें 6 बजे के अकॉर्डिंग अभी मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, क्योंकि 6 बजे वो इंटरेस्ट रेट का सॉरी इन्फ्लेशन नंबर का अनाउंसमेंट आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग करंटली अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो इज ओके, इतना कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अभी ऑलरेडी थोड़ा सा करेक्शन आ गया है। लॉन्ग एंड शॉर्ट सॉरी फंडिंग रेट की मैं बात कर रहा था, लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो को भी अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल इट्स इक्वल। तो अभी बाकी ETF इनफ्लो वगैरह देखेंगे तो इट्स ऑल्सो नॉर्मल। तो अभी 6 बजे का टाइम है जहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना, वो थोड़ा सा मार्केट के अंदर डिफाइन करेगा, राइट। तो करेंटली गाइज ये है। बाकी ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से एज आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग, अपॉर्चुनिटी हमेशा बस राइट तरह से उसको प्लान आप करना। लेकिन अगर आपको बिटकॉइन को बाय करना है लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से, तो अभी जिस जोन के अंदर बिटकॉइन ट्रेड करा है, जिस तरह का ये करेक्शन आ गया है, ऑलरेडी 50% डाउन हम यहाँ पर चल रहे हैं, तो ये 50 से लेके जो ये 70 का एरिया है,
दैट इज़ अ वेरी गुड स्पॉट जहाँ पर अगर आपको DCA करना है, आपको बाय करना है, बिटकॉइन में सोच रहे हैं एंट्री करने का, तो यहाँ पर आप ले सकते हो। बस थोड़ा सा लॉन्ग गेम यहाँ पर रखना। बाकी ट्रेड करनी है, जल्दी क्विक ट्रेड्स करनी है, तो वहाँ पर तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमेशा अपॉर्चुनिटी है, बस राइट तरीके से आप प्लान करना। तो मोर ओवर आई विल वेट 6 बजे क्या नंबर्स आते हैं एंड उसके बाद मार्केट का क्या रिएक्शन होता है, उसको लेके फिर अपडेट वीडियो भी आपको देने की कोशिश करूंगा। बाकी यू कैन ऑल्सो फॉलो इन इंस्टाग्राम, वहाँ पर भी वील स्टार्ट डूइंग दी शॉर्ट अपडेट्स, स्टोरी वगैरह डालना चालू करूँगा बेस्ड ऑन, आज कोशिश करूँगा 6 बजे के करीब जब नंबर आएंगे कि क्या अपडेट मार्केट को लेके है, राइट। अब यहीं पर गाइज नेक्स्ट मूविंग हम पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे कि पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन हुए क्रिप्टो को लेके, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम शिल कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड। टेलीग्राम हवेली भी हमारी ज्वाइन कर लेना। साथ में आप पार्टनर एक्सचेंजेस पे भी साइन अप कर सकते हैं, जहाँ पर यू विल ऑल्सो गेट सम बेनिफिट्स एंड इट विल ऑल्सो हेल्प अस इनडायरेक्टली। जहाँ पर आप कॉइन स्विच के ऊपर साइन अप कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। FIO के साथ रजिस्टर्ड भी यहाँ पर है एंड कॉइन स्विच ने वैसे हमारे साथ पार्टनर भी है एंड कॉइन स्विच ने रिसेंटली यहाँ पर कुछ फीचर्स भी लॉन्च किए हैं जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, विच इज़ वेरी नाइस। जहाँ पर नॉर्मली अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आप कॉइन स्विच को यूज़ कर रहे हो, एंड ये एक फीचर था जो काफ़ी जो फॉलोअर्स भी हैं उन्होंने भी बोला था कि जब मैं फीडबैक लेता हूँ कि सम फीचर लाइक दिस, जहाँ पर हम नॉर्मली अगर ट्रेड लगाते हैं तो ट्रेड लगाने के लिए हमको साइड में यहाँ पर पूरा प्ले करना, मतलब यहाँ पर आपको डालना पड़ता है ऑर्डर बुक में कितना मेरे को बाय करना है, कितना करना है, स्टॉप लॉस वगैरह सब यहाँ पर लगाना पड़ता है। लेकिन अगर ये चीज़ चार्ट पे कर पाए तो वो चीज़ फाइनली यहाँ पर लॉन्च कर दी है कॉइन स्विच ने। यहाँ पर अगर आप चार्ट पे जाओगे, ओपन करोगे, तो यहाँ पर आपको ऊपर दिखेगा ट्रेड ऑन चार्ट। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, लेट्स मेक इट बिग, को बिग कर लेते हैं। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर, हम इसको करते हैं, चार्ट ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको साइड का कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ऊपर क्लिक करोगे ट्रेड ऑन चार्ट। अब यहाँ पर आपका ट्रेड ऑन चार्ट जो है वो चालू हो गया है। ओके, लेट मी जस्ट डू दिस एक सेकेंड। हाँ, तो ट्रेड ऑन चार्ट यहाँ पर चालू हो गया। अब यहाँ पर जब ट्रेड ऑन चार्ट चालू हो गया तो उसके बाद अब जैसे मुझे मार्केट में लॉन्ग करना है, जैसे अभी मेरे को लॉन्ग करना है, मतलब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं सीधे यहाँ पर अपनी क्वांटिटी जो है वो डाल सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डाला और मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर मार्केट, मैंने लॉन्ग प्लेस कर दिया। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर देखो एक लाइन आ गई कि मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन ओपन कर ली है, ठीक है। अब ये जो पोजीशन है इसमें मान लो मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं खुद सिर्फ ड्रैग करके होल्ड कर सकता हूँ। मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है, मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया अपना कि ठीक है ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। और मेरे को TP लेना है तो TP यहाँ से, मतलब जहाँ पर मेरे को प्रॉफिट लेना है तो प्रॉफिट भी अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ। 1:2 का कर लेते हैं कि प्राइस जो है यहाँ पर अभी जहाँ से हमने बाई करी, अगर यहाँ पर जाती है 75-76,000 तो वहाँ पर अपना प्रॉफिट ले लेंगे, और अगर नीचे जाती है यहाँ पर अराउंड $66,000 तो वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। तो इससे क्या है, पहले आपको मैनुअली एंटर करना पड़ता था और सारी चीज़ें डालनी होती थी। अब ये कि अगर आपने पोजीशन ओपन कर लिया तो चार्ट के अंदर ही आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा प्लान कर सकते हो। और प्लस यहाँ पर शो भी होगा, अब जैसे आपने डाल दिया चार्ट में तो आपको शो भी हो रहा है कि लिक्विडेशन कहाँ पर होगा। अगर 59,400 चले गए तो यहाँ पर लिक्विडेशन हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा एक मेथड जो है उन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। प्लस आप देख भी सकते हो यहाँ पर कितना आपका प्रॉफिट चल रहा है, अभी कितना आप बना रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग। तो ये एक नया फीचर लॉन्च किया है, तो अगर आप यूज़ कर रहे हो यू कैन गो चेक इट आउट एंड ट्राई इट, देख सकते हो आप उसको। तो गाइस तो ये ओवरऑल कॉइन स्विच का नया प्रोडक्ट था विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। बाकी अगर कोई भी उनके लिए और आपका फीडबैक हो, समथिंग यू वांट देम टू ऐड ऑन द प्लेटफॉर्म, तो आप नीचे कमेंट्स में डाल के जरूर बताना, आई विल ट्राई टू पास इट ऑन टू देम। अब यहीं पे गाइस नेक्स्ट मूविंग हम बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर क्या डिस्कशन यहाँ पर हुआ है। तो पार्लियामेंट का भी सेशन चल रहा है, तो इसके अंदर अनस्टार्ट क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब बेसिकली होता है कि रिटर्न में लिखे जाते हैं और रिटर्न में इसका आंसर दिया जाता है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये पूछा, तो अभी हो क्या रहा है वर्ल्ड लेवल पे, प्रिवेसी कॉइन्स जो है ना उसको लेके गाइडलाइंस दे रहे हैं। मतलब एक्सचेंजेस जो हैं वो भी प्रिवेसी कॉइन्स को, जैसे हो गया मोनेरो हो गया, जी कैश हो गया, इनको डीलिस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन पूछा कि क्या इंडिया में FIU ने कोई गाइडलाइंस इशू करी है जहाँ पर उन्हें डीलिस्ट करने को बोला है प्रिवेसी कॉइन्स को लेके। तो यहाँ पर एंड अगर किया है तो डिटेल्स इन टोकन्स की एंड रीज़न उनका प्रोहिबिशन का लेके। तो उसको लेके फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिप्लाई किया कि नहीं, FIU इंडिया ने अभी तक इशू नहीं करी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस एक्सचेंजेस को कि भाई प्रिवेसी कॉइन्स को आप डीलिस्ट करो। तो अभी तक इंडिया के अंदर ये रूल नहीं आया है, बेसिकली उन्होंने यहाँ पर बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि कितने ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जिनको यहाँ पर शो कॉज नोटिस सेंड किया गया और उनको ब्लॉक किया गया है नॉन कंप्लायंस के लिए इंडिया के अंदर, कि लोग एक्सेस यहाँ पर नहीं कर पाए एज ऑफ जनवरी 2026। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिप्लाई किया कि सबसे पहले तो
इंडिया के अंदर अब रूल बन गया, अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज बना रहे हो और रन कर रहे हो और इंडियंस को सर्व कर रहे हो तो आपको एफआईयू के साथ रजिस्टरिंग एंटिटी बनना कंपलसरी यहाँ पर है। अगर आप नहीं बनोगे तो आपको भाई ब्लॉक किया जाएगा, शो कॉज नोटिस सेंड किया जाएगा। एंड जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर 52 ऑफशोर एक्सचेंजेस जो हैं उनको नोटिस सेंड करें नॉन कंप्लायंस के लिए, और साथ में उनको ब्लॉक कर दिया इंडिया के अंदर, ताकि लोग उनकी एप्लीकेशन पे एक्सेस नहीं कर पाए, उनकी वेबसाइट पे एक्सेस नहीं कर पाए जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। तो वो साफ साफ यहाँ पर बोल रहे हैं इंडिया में अगर क्रिप्टो एक्सचेंज रन करना है, आपको लोगों को प्रोवाइड करना है, तो एफआईयू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, प्राइवेट वॉलेट को लेके भी बात हुई कि भाई प्राइवेट वॉलेट भी ये लोग क्रिप्टो बाय करते हैं फिर प्राइवेट वॉलेट में विड्रॉ करते हैं, तो उसको लेके उन्होंने बोला है कि भाई क्या मैकेनिज्म लगा रखा है टू मॉनिटर प्राइवेट वॉलेट जो लोग यहाँ पर जिसमें क्रिप्टो अपने रखते हैं, एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जो है उसको बाईपास कर सकते हैं, बैंकिंग जो चैनल है उसको बाईपास करने के लिए क्रिप्टो को यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट वॉलेट में तो कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म लगाया। तो उसको लेके फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिप्लाई किया कि एफआईयू मॉनिटर करती है ट्रांजैक्शंस को प्राइवेट वालों के प्राइमरी थ्रू एसटीआर रिपोर्ट्स फाइल्ड बाय रिपोर्टिंग एंटिटीज, जहाँ पर पूरी डिटेल्स यहाँ पर होती है, जहाँ पर जो ये रिपोर्टिंग एंटिटीज होती है वो मॉनिटर भी करती हैं डिपॉजिट विड्रॉल फ्रॉम प्राइवेट वॉलेट। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि एसटीआर इनका एक प्रोसेस है जहाँ पर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जहाँ पर जितनी भी एफआईयू रजिस्ट्रेशन इसलिए लेके आए थे कि जो एक्सचेंजेस अब उस पर कितने सारे लोग ट्रेड करते हैं, वो पैसे विड्रॉ भी करते हैं, डिपॉजिट भी करते हैं, तो उसकी पूरी रिपोर्ट जो है अगर कोई सस्पिशियस लगता है तो उसको मॉनिटर करें, और अगर लगता है तो उनको एफआईयू के साथ यहाँ पर रिपोर्ट करना उनकी मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा। अगर नहीं किया तो कल को उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पर होगी। तो उन्होंने यही बोला कि प्राइवेट वॉलेट पे जो पैसे जा रहे हैं हम सिर्फ रिपोर्टिंग एंटिटीज़ के थ्रू या एसटीआर के थ्रू यहाँ पर ट्रैक कर पा रहे हैं, ताकि हम सारी चीज़ों को देख पाएँ। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि भाई ट्रांसफर टू प्राइवेट वॉलेट उसको गवर्नमेंट मतलब एफआईयू बेसिकली यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री रिकग्नाइज करती है कैरी हाई एलिवेटेड रिस्क, क्योंकि अगर प्राइवेट वॉलेट में चला जाए तो और पता नहीं है किसका है तो अनोनिमस हो सकता है, और फिर वहाँ से वो कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी काम के लिए भी वो यूज़ हो सकता है, चाहे अच्छे हो बुरे हो, राइट। बुरे से ज़्यादा मतलब उनका पॉइंट करने का रीज़न यहाँ पर था। इसी कारण से जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ है उनको बोला गया कि भाई पूरा रेलिवेंट डेटा लो, अगर आप विड्रॉ कर रहे हो कौन हो, कहाँ हो, किसको भेज रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसका वॉलेट है, किस लिए भेजा है, क्या पूरा जैसे बैंक में नहीं होता है या कोई बड़ा ट्रांजेक्शन करते हो तो उस तरह से, तो वो नेसेसरी गाइडलाइन यहाँ पर डाली हुई है। साथ में उनको ये भी बोला कि इन्हांस्ड आप ड्यू डिलीजेंस करो देखने के लिए गलत चीज़ों के लिए कोई ट्रांजैक्शन यूज़ नहीं हो रहे हैं या विड्रॉल्स यहाँ पर नहीं हो रहे, और जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं वो अपनी तरफ से भी एडिशनल लिमिटेशंस लगा सकती है, कंट्रोल्स लगा सकते हैं, ताकि कोई इस फ्रेमवर्क के अंदर मतलब कुछ गलत काम नहीं हो। मतलब बेसिकली वो ये बोल इनडायरेक्टली, मतलब मैं तो ये पढ़ के मेरे को ये लग रहा है कि जितना मेरी बात कॉन्वर्जेशन से भी पता चला है कि मतलब रूल तो ऐसा नहीं बोला है कि भाई आप प्राइवेट वॉलेट में विड्रॉल नहीं दे सकते हो, दे दो, पूरी रिपोर्टिंग करो, लेकिन ध्यान भी रखना कि कल को तुमने कोई ऐसा विड्रॉल दे दिया जो गलत काम के अंदर यूज़ हो गया ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम वो यहाँ पर आ सकती है। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से मैनेज करो, और उसके लिए तुमको जो रिस्ट्रिक्शंस डालने या जो लिमिटेशंस लगानी है या जो एडिशनल कंट्रोल लेने वो अपनी तरफ से करो, बस गलत काम के लिए नहीं कोई ऐसे विड्रॉल नहीं होनी चाहिए जो बाद में तुम्हारे पास आया एंड इट विल बाइट यू बैक। तो बेसिकली ये कुछ डिस्कशन जो है करंटली पार्लियामेंट के अंदर हुए थे क्रिप्टो को लेके। ऐसे और भी कुछ क्वेश्चन जब डिस्कस होते हैं वी विल ट्राई टू शेयर विद यू, बट आई वांटेड टू गिव दिस मार्केट अपडेट क्या करंटली चल क्या रहा है। स्पेशली आज शाम को 6 बजे आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड लाइक एंड फॉलो भी कर लेना, इन इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर आई विल पोस्ट दी अपडेट जब 6 बजे के अराउंड ये सारी चीज़ होंगी, स्टोरीज चेकआउट कर लेना। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, लाइक करना मत भूलना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।